नकल का दौर, नकल विहीन भोर। अखिलेश राज में हुआ शिक्षा का पतन, तो योगी ने कर दिया नकल माफियाओं का अंत, क्योंकि यूपी में अब नकल का नहीं शिक्षा का राज चलता है। पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। शिक्षा, ये वो शब्द है जो किसी भी समाज, देश या प्रदेश की तरक्की का आधार तय करता है। आज बात उत्तर प्रदेश की उस बुनियाद की जिसके साथ दशकों तक खिलवाड़ होता रहा, बात उस भविष्य की जिसे धुंधला करने का खेल जोरों शोरों पर खेला गया, बल्कि उस शिक्षा माफिया के अंत की होगी जिसने यूपी के भविष्य को दीमक लगा दिया था। एक दौर था जब यूपी में नकल का अधिकार था, और आज एक दौर है जब यूपी में सक्षम बनने का अधिकार है। तो चर्चा करेंगे कैसे अखिलेश राज में शिक्षा का पतन हुआ और कैसे योगी सरकार ने उस खाई को भरकर यूपी को शिक्षा का नया हब बना दिया। अखिलेश राज जब नकल बनी यूपी की पहचान, 2012 से 2017 तक ये यूपी का वो दौर था जब सत्ता में अखिलेश यादव बैठे थे और शिक्षा माफियाओं का बोलबाला हुआ करता था। शिक्षा व्यवस्था में फैली अव्यवस्था किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, क्योंकि उस दौर में उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। नकल माफियाओं और राजनीति के रसूखदार सफेदपोश का नेक्सस एक समानांतर शासन चलाता था। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक स्कूलों की दीवारें फांदते लोग और खुलेआम पर्चियां बांटते गिरोह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बनते थे। सेल्फ सेंटर परीक्षा प्रणाली ने भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचा दिया था। माफिया तय करते थे कि किस स्कूल में परीक्षा होगी और किस रेट पर पास कराया जाएगा। कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस काले अध्याय के आगे पन्ने पलटेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि अखिलेश ने कैसे यूपी की शिक्षा नीति का बंटाधार किया। प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो पेपर लीक सिलेक्शन प्रोसेस के किसी महत्वपूर्ण प्रोसीजर की तरह लिया जाने लगा था। भर्तियों में भाई भतीजावाद का इतना बोलबाला था कि वो किसी एक विशेष जाति और वर्ग के लिए ही मालूम होती थी। सपा सरकार के नकारेपन ने अभ्यर्थियों का मनोबल बार बार तोड़ा था, हर बार तोड़ा था। अखिलेश सरकार के दौरान पेपर लीक की घटनाएं, दिसंबर 2013 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की परीक्षा रद्द, अप्रैल 2014 राज्य इंजीनियरिंग परीक्षा में सॉल्वर गैंग का पता चला, 2014 मेडिकल प्रवेश परीक्षा यूपी सीएमटी का पेपर लीक, पेपर रद्द होने से करीब 1.09 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए, मार्च 2015 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का पेपर व्हाट्सएप पर लीक, पेपर रद्द। इस मामले में 4.5 लाख उम्मीदवार प्रभावित हुए थे। मई 2015 प्रांतीय सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक, मई 2016 यूपी पॉलिटेक्निक का मैथ का पेपर लीक, परीक्षा रद्द। नीट फेज 1 का पेपर लीक, यूपीपीएससी आरओ की परीक्षा का पेपर लीक। 2012 के बाद से बार बार हर बार अभ्यर्थियों के भविष्य को अंधकार में धकेला गया था। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ, योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली, शिक्षकों के भविष्य पर रोशनी आ गई। न सिर्फ शिक्षा नीति में बदलाव किया गया, बल्कि यूपी का परिदृश्य ही बदल दिया गया। नकल पर लगाम के लिए योगी ने उठाए सख्त कदम। नकल माफियाओं को रोकने के लिए सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई। परीक्षाओं की निगरानी के लिए एसटीएफ और स्थानीय खुफिया इकाइयों को सक्रिय किया गया। सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया। लखनऊ में सेंट्रल कमांड सेंटर से ऑनलाइन मॉनिटरिंग सुनिश्चित की गई। परीक्षा केंद्रों या एजेंसियों की संलिप्तता पाए जाने पर परीक्षा का पूरा खर्च उनसे वसूलने का प्रावधान, माफियाओं की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान भी किया गया। उस समय नकल को एक सामाजिक समस्या माना जाता था, संगठित अपराध नहीं। तभी भी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई थी। 2015 और 2016 की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान आगरा, मथुरा और प्रयागराज के स्कूलों की दीवारों पर चढ़कर लोग नकल कराते देखे गए थे। उस दौरान एफआईआर बहुत कम होती थी, केवल कुछ केंद्रों की परीक्षा रद्द करके खाना पूर्ति कर दी जाती थी। ये हम नहीं बल्कि खुद तस्वीरें और रिपोर्ट्स बता रही हैं।
माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, 68 माफिया अपराधियों की पहचान की, 31 को आजीवन कारावास या गंभीर सजा दिलाई। माफिया गैंग के 617 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पेपर लीक सिंडिकेट के 45 प्रमुख सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। एसटीएफ ने अकेले पुलिस भर्ती 2024 के पेपर लीक मामले में कई को जेल भेजा। 2024 में पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामले में मेरठ और नोएडा से 7 बड़े गुर्गे गिरफ्तार किए गए, जो प्रति अभ्यर्थी 8 से 10 लाख रुपए लेकर पेपर लीक करते थे। सरकार ने अब तक माफियाओं की 142 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। तो सीएम योगी ने आते ही यूपी में नकल माफियाओं पर सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन बात अभी भी अधूरी है, क्योंकि अखिलेश राज में शिक्षा के साथ खिलवाड़ के किस्से यहीं खत्म नहीं हुए। अखिलेश राज में प्राइमरी स्कूलों की हालात ये थी कि मिड डे मील में भ्रष्टाचार की खबरें रोज आती थी। बच्चों के पास न जूते थे, न यूनिफॉर्म और न ही ढंग से किताबें, न ही बैठने के लिए बेहतर स्कूल। यही कारण था कि यूपी से प्रतिभा पलायन सबसे अधिक हो रही थी। छात्र पढ़ाई के लिए दिल्ली, कोटा या प्रयागराज के निजी संस्थानों की तरफ भागने लगे थे, क्योंकि सरकारी सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया सालों तक कोर्ट में लटकी रहती थी, क्योंकि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का नामो निशान नहीं हुआ करता था। चलिए कहानी को आगे बढ़ाएं, उससे पहले यह भी जान लीजिए अखिलेश राज में भर्ती घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप। यूपीपीएससी भर्ती घोटाला 2012-2017। यूपीपीएससी की 5000 से अधिक नियुक्तियां जांच के दायरे में आई। सीबीआई ने पीसीएस 2015 और एपीएस 2010 परीक्षाओं में धांधली के लिए अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पीसीएस 2011, 2012 और 2013 के परिणामों में नियुक्त 68 एसडीएम में से 56 एक ही जाति के थे। पेपर रद्द होते रहे, धांधलियां सामने आती रही और अखिलेश का शासन प्रशासन आंख मूंद कर तमाशा देखता रहा। लेकिन 2017 में सरकार बदली तो हालात भी बदले। पिछली सरकारों के संरक्षण में चलते आ रहे इस खेल को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ध्वस्त कर दिया। सीएम योगी ने सिर्फ एग्जाम सेंटर पर ही सख्ती नहीं बढ़ाई, बल्कि नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए सख्त कानून भी लागू कर दिए। नकल माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन। पेपर लीक या संगठित नकल के दोषियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान। दोषियों पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान। नकल माफियाओं पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। संगठित अपराध में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त की जाएगी। संगठित अपराध में शामिल लोगों को ब्लैकलिस्ट करने का भी नियम। अखिलेश के कार्यकाल में न सिर्फ शिक्षा में बल्कि नौकरियों में भी पक्षपात के खूब आरोप लगे। सोशल मीडिया और अन्य राजनीतिक दलों ने आंकड़े शेयर करते हुए भर्तियों में हुई धांधली की शिकायतें की। अखिलेश राज में भर्तियों में खूब हुआ पक्षपात। यूपी के 1526 थानों में से लगभग 600 थानों में एक ही जाति के थानेदार तैनात थे। लखनऊ के 43 थानों में से 20 में एक ही जाति के अधिकारी चुने गए। कानपुर के 44 थानों में से 17 थानों में एक ही जाति के अधिकारी नियुक्त। हाईकोर्ट ने यूपीपीएससी अध्यक्ष अनिल यादव सहित शिक्षा आयोगों के कई सदस्यों की नियुक्ति रद्द की। अखिलेश राज की कुल 1.38 लाख सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया पर पक्षपात के भी आरोप लगे। तो अखिलेश यादव सत्ता का इस्तेमाल भाई भतीजावाद को आगे बढ़ाने, उन्हें मुफ्त की नौकरियां बांटने के लिए करते रहे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों को न सिर्फ सबक सिखाया, बल्कि नौकरी के लिए योग्य लोगों को उनका हक भी दिलवाया। योगी सरकार के रोजगार के आंकड़े 2017 से 2024-2025 तक 8 सालों में योगी सरकार ने बिना भेदभाव के सभी जाति एवं धर्मों के 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी। प्राइवेट सेक्टर और स्वरोजगार के आंकड़े भी करोड़ों में हैं। अकेले शिक्षा क्षेत्र में अब तक 1.64 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती, बेसिक शिक्षा में लगभग 1.25 लाख नियुक्तियां की गई। माध्यमिक शिक्षा में 40,000 के करीब नियुक्तियां की गई। 1.5 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भर्ती भी की गई। ये नौकरी देने में न जातिवाद किया गया, पैसे का खेल नहीं हुआ, बल्कि योगी राज में ये नौकरियां योग्यता के आधार पर दी गई। अब आगे की कहानी पर भी नजर डालते हैं। अखिलेश सरकार में नकल माफिया शब्द का प्रयोग प्रशासनिक स्तर पर नहीं होता था, लेकिन आज तस्वीर और शिक्षा की तकदीर उत्तर प्रदेश में बदल चुकी है, क्योंकि अब माफियाओं का नहीं बल्कि कानून का राज है। अब योगी आदित्यनाथ का शासन है। चलिए अब योगी सरकार की उन योजनाओं पर भी नजर डाल लेते हैं जिससे उन्होंने उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति को नई पहचान दी।
2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली तो सबसे पहले उन्होंने शिक्षा के इस कैंसर यानी नकल की जड़ को मिटाने का संकल्प लिया और सबसे पहले एंटी भू माफिया की तर्ज पर नकल माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ा। बोर्ड परीक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए गए और एसटीएफ को निगरानी का जिम्मा भी सौंपा गया। पता है आपको इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि पहले ही साल में लाखों फर्जी परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, जो इस बात का प्रमाण था कि अब तक व्यवस्था कितनी खोखली थी। शिक्षा में सुधार के लिए योगी सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत की, जिसने प्राइमरी स्कूलों की सूरत बदल कर रख दी। क्या है ऑपरेशन कायाकल्प? उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने का लक्ष्य कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करना, साथ ही वाईफाई की सुविधा देना, सभी बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वच्छ शौचालय, पेयजल, फर्नीचर, सभी क्षेत्र में सुधार ताकि ग्रामीण बच्चों को बेहतर माहौल मिल सके और उनकी शिक्षा में बदलाव आ सके। तो सोचिए, शुरुआती कदम से ही इतना लाभ हुआ कि आज उत्तर प्रदेश के 1.30 लाख से अधिक परिषदीय विद्यालयों में टाइल्स, साफ पानी, फर्नीचर और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। जहां सपा सरकार में बच्चे नंगे पैर स्कूल जाने को मजबूर थे, ड्रेस नहीं मिलती थी, वहीं योगी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे अभिभावकों के खातों में पैसा भेजकर बच्चों को जूते, मोजे, स्वेटर और स्कूल बैग सुनिश्चित किए। शारदा और समर्थ जैसे अभियानों के जरिए ड्रॉप आउट रेट को न्यूनतम स्तर पर लाया गया। शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता लाने के लिए लिखित परीक्षा को अनिवार्य किया गया। टेक्नोलॉजी, योगी सरकार ने डिजी शक्ति योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन दिए, साथ साथ डिजिटल कंटेंट और बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर दिया। योगी सरकार ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय दिया, आजमगढ़ में महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय बनवाया। इन संस्थानों की स्थापना कर योगी सरकार ने क्षेत्रीय असंतुलन को खत्म किया, दूर दराज जाने वाले छात्रों के भविष्य को संवार दिया। पाठ्यक्रम, योगी सरकार ने यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया ताकि यूपी का छात्र सीबीएसई के छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रतियोगिता कर सके। आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा केवल साक्षरता का माध्यम नहीं बल्कि रोजगार का आधार बन रही है। अभ्युदय योजना के जरिए गरीब छात्रों को फ्री कोचिंग दी जा रही है, जिससे वो आईएएस और आईपीएस बन रहे हैं। क्या है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना? गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करवाना, सिविल सेवा, जेईई, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल सामग्री और ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा, आईएएस, आईपीएस अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन, जरूरतमंद छात्रों को टैबलेट भी प्रदान किए जा सकते हैं। जहां सपा शासन में शिक्षा एक व्यापार बन चुकी थी, वहीं योगी सरकार में ये एक मिशन बन गया है। यूपी अब पिछड़ता हुआ राज्य नहीं बल्कि लर्निंग स्टेट के रूप में उभर रहा है, जहां मेधावियों का सम्मान है और नकलचियों के लिए जेल की सलाखें तैयार हैं। क्योंकि योगी सरकार ने तमाम योजनाएं चलाकर सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को ही बेहतर नहीं किया बल्कि नकल माफियाओं को भी खत्म करने का काम किया है।